अहम खबर, बड़ी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अहम कॉन्फ्रेंस। फ्रांस और बेल्जियम समेत मजीद 6 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है इसराइल और फ़लस्तीन अमन और सलामती के साथ एक दूसरे के साथ रहें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम, हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान और इंडोनेशिया के सदर समेत दीगर रहनुमाओं ने फौरी जंग बंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा दोहरा दिया। यूरोपियन यूनियन के सदर ने गाजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इमदाद का अज़्म दोहराया। फलस्तीन के मजलूमों का आज़ाद रियासत का ख्वाब पूरा होने के करीब। अक़वाम आलम फलस्तीन की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने लगी। फ्रांस और सऊदिया की क़यादत में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का तारीखी ऐलान कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम किया। वीडियो लिंक खिताब में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत और हमास को फलस्तीनी अथॉरिटी के आगे हथियार डालने का भी मुतालबा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हसूल का तारीखी मौका करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आजाद रियासत फलस्तीनियों का हक है। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान ने इसराइल से नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की इजाजत नहीं देंगे। इंडोनेशिया के सदर भी अमन के सफर में शिरकत के लिए तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस में बेल्जियम, मोनाको, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत दीगर ममालिक ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हक़ूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इक़दामात पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान और दीगर अहम आलमी शख्सियात से साइड लाइन मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। नायब वज़ीर आज़म की मसरूफियात का भी जिक्र कर लेते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्किल है। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और दीगर ममालिक के ऐलानात का खैर मकदम। गाज़ा में जारी इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में उन्होंने मज़म्मत भी की है। कहा, जिन ममालिक ने ताहाल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया वो जल्द तस्लीम करें। तवील मुद्दती और उसूली पॉलिसी के तहत न्यूयॉर्क एलामिया की तौसीक़ की। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन से मुतालिक मरबूत और ठोस बैनुल अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता आया है। उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा भी दोहरा दिया। फ़लस्तीन तो उस वक्त से कायम है जब इजराइल का नामो निशान तक न था। ये तो फ़लस्तीनी ही थे जिन्होंने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी, लेकिन फ़लस्तीनियों को क्या मालूम था कि उनकी ज़मीन उन्हीं पर तंग कर दी जाएगी। यहूदी जब्र और तसल्लुत बढ़ता चला गया। 1967 में गोलान की पहाड़ियों से लेकर मगरबी किनारे तक यहूद आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव जमाते चले गए, फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज होते रहे। जदीद सफारती तारीख में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुहिम 1988 में शुरू हुई। 4 फरवरी 1988 को ईरान फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बना। 15 नवंबर 1988 को फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा यासिर अरफात ने आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान किया तो 13 ममालिक ने भी उसी रोज़, जबकि अगले दिन यानी 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान समेत 12 दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी तस्लीम की। अक्टूबर 2023 में गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों ने 14 ममालिक को फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात जोड़ने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया ने फ़लस्तीन का नक्शा भी पेश कर दिया, जिसमें इसराइल के काबिज इलाकों को फ़लस्तीन का हिस्सा दिखाया गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के अलावा नॉर्वे, स्पेन समेत अब तक 150 से ज़ायद ममालिक फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा साक डार ने न्यूयॉर्क में कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद से मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों जानिब से इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम किरदार को भी सराहा गया। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं, मुतासरीन घरों में महसूर, हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब, कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, कहीं तबाही के मनाजिर तो कहीं लोग बेयारो मददगार। दादू के करीब गांव गोट मलिक भी पानी की नजर, फसलें डूब गईं, मुतासरीन घरों में महसूर। कंडियारों में जमीन दारा बंद टूट गया, 10 से जायद गाँव का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिखरी के करीब मजीद 2 स्कूल पानी की नजर, मुतासरा स्कूलों की तादाद 4 हो गई। कच्चे के मकीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। जामशोरों में भी कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कच्चे के 40 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 2 रोज में पानी का बड़ा रेला आने का इम्कान है। 7 में भी सूरत हाल कुछ अलग नहीं। 3 यूनियन काउंसिल के 30 देहात सैलाब की नजर, घरों में महसूर अफराद का हुकूमत से खुराक और मच्छरदानियाँ देने का मुतालबा। काजी अहमद के करीब दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी में इजाफे से हिफाजती बंदों पर दबाव, घरों में फंसे मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। ठट्ठा में कोटरी डाउन स्ट्रीम में सैलाबी रेले की सतह में मुसलसल इजाफा, सजावल पुल के करीब देहात सैलाब की लपेट में आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जहां सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हैं, वहीं दरिया सिंध में पानी की आमद ने सजावल के इलाके खारो छान में बरसों की वीरानी खत्म कर दी है। माहीगीरों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। नदीम मेमन अपनी रिपोर्ट के साथ। दरियाए सिंध का रेला, माहीगीरों के लिए जिंदगी का पैगाम, सजावल में बरसों की वीरानी खत्म। दरियाए सिंध और समंदर के संगम का मकाम खारो छान, जहां हजारों मील का सफर तय करने के बाद दरियाए सिंध का मीठा पानी समंदर में बगलगीर होता है। कई साल बाद आने वाले रेले ने यहाँ के बासियों को नई जिंदगी दी है। यही कहते हैं कि दरियाए सिंध में पानी होना चाहिए, इससे हमारा गुजर भी चलता है, हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते। बहुत खुश है, इसी वजह से हमारा रोजगार सही चलता है, मछली गई और सारा हम बहुत खुश है। इंडस डेल्टा की वीरान जमीनों पर बहता ये पानी किसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पहले यहाँ पर खारा पानी होता था, इसकी वजह से हमारी यहाँ जमीनें नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मीठा पानी आया, बहुत ही अच्छा निजाम यहाँ का हो गया। यहाँ पर माशाल्लाह सब्जियाँ वगैरह हो रही हैं हमारी। दरिया की ये रवानी यहाँ के बासियों के लिए उम्मीद बहार है। उनकी दुआ है कि दरिया यूं ही बहता रहे। नदीम मेमन, समा, सजावल। वज़ीर आला सिंध के आबाई ज़िला जामशोरों के सरकारी स्कूल शदीद मसाइल का शिकार है। कई स्कूल बुनियादी तालीमी सहूलियात से ही महरूम है। बच्चे ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। कोटरी से एजाज मुगल की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के सूबे भर में तालीमी मयार के दावे हकीकत के बरक्स निकले। जिला जामशोरों की तहसील कोटरी के दूल्हा शाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, खुर्शीद कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल समेत मुतादिद तालीमी इदारे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पंखे लगे हुए हैं, इसमें बिजली नहीं है, हमारे स्कूल में पानी पीने का पानी नहीं है। हम नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं और हमारे पास बैठने के लिए फर्नीचर, बेंच वगैरह कुछ भी नहीं है। असातिज़ा भी स्कूल्स की हालत ज़ार पर बेबस दिखाई देते हैं। आपने गर्मी का आलम ये देखा था कि हमारे पास तकरीबन स्कूल में रोज 15 से 20 बच्चे बेहोश होकर गिर रहे थे क्योंकि लाइट ही नहीं थी। पानी की सहूलत वो भी मैसर नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारे पास बच्चे तकरीबन 600 बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो सहूलतें हैं वो न होने के बराबर है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात और टीचर्स की कमी का एतराफ़ कर लिया। हमने फ्रेश रिक्रूटमेंट से और STR में दूल्हा शाह को उठाया है। मैंने वहाँ 2 और टीचर अंडर STR पॉलिसी इंगेज किए हैं। वालिदैन और असातिज़ा का मुतालिबा है कि स्कूल्स में बुनियादी तालीमी सहूलियात फराहम करके बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। कैमरामैन इम्तियाज हुसैन के साथ एजाज मुगल, समा, कोटरी। मुल्तान के इलाके सिकंदरी नाला पर बैठे मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। खाने को रोटी और पीने को पानी तक नहीं है। बच्चे भूखे सोते हैं, खैमे तक मैसर नहीं है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा समा मुकरम खान से। जी मुकरम, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की सिकंदरी नाला की बंद पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक फैमिली बैठी है जो कि कई दिनों से खुले आसमान तले एक चारपाई इनकी कुल कायनात बची है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या काम करते थे आप और किस तरह? पेंट का काम करते हैं और मजदूर बंदे हैं और हमारे अब हम जान बचा के भागे, हम कश्तियों पे, हमारे पास और कुछ भी नहीं था। हम इधर बैठे हैं सड़क पे और 15-20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला और इस तरीके बैठे हैं जिस तरीके आपको नज़र आता है। और हमारे बच्चे जो हैं वो भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। कितने दिन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। यहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं तो हमारे बच्चे सड़क पे बैठे हैं, हमको फिर और सोच आते हैं, हम पीछे से दोबारा भागते हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहना है कि पेंट का मैं काम करता था, इनके सारे औजार चीज़ें सब ख़त्म हो चुका है, घर ख़त्म हो चुका है, गंदुम चीज़ें, अनाज सब जो है, और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमें जो है वो छत मुयस्सर की जाए और इनकी इमदाद की जाए। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दें तो पीछे खंडरात बचेंगे, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का, जिन्होंने साहिवाल में तकरीब से खिताब किया। मजीद बोली कि सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी, पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया, ये बहुत बड़ा एजाज है। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वज़रा का काम है, वज़ीर आला का काम है कि दुख और सुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हों। वज़ीर आला जो है वो हुक्मरान होता है, वो अवाम का खादिम होता है, वो दफ्तर में प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं होता। उसको मैं वज़ीर आला नहीं समझती, उसको मैं वज़ीर नहीं समझती। उसको भी अवाम के साथ, अवाम के बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी खुशी में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना चाहिए।